अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, मैंने आज आपके साथ चैप्टर नंबर 9 की 2 सोल्व प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, 9.3 9.11। बाकी जो सारी चीज़ें अंडरलाइन करवाई हुई ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके बाद फिर पीछे आपकी 9.14 15 और ये टॉपिक रह जाना है, और नेक्स्ट लेक्चर में ये तीनों चीज़ें मैं आपको करवा दूँगी, तो आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। अब पहले 9.3 आपको बताती हूँ, फिर 9.11 बताती हूँ कि क्या है। सबसे पहले देखिए 9.3 में आपसे कहा है शो डैट द कर्व इन प्रॉब्लम 9.2 अबव इंटरसेक्ट द जनरेटिंग लाइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑन द कोन एट अ कांस्टेंट एंगल बीटा। कि जो आपकी 9.2 वाली प्रॉब्लम है, आपने उसके अंदर क्या करना है, एंगल बीटा कैलकुलेट करना है। आपने देखना है कि अगर वो कांस्टेंट थीटा जो है उसके अंदर कांस्टेंट है, तो आपने देखना है जो उसे जनरेट करता है कर्व इंटरसेक्ट करके वो एंगल बीटा के साथ कौन सी वैल्यू निकालता है। बेसिकली इंटरसेक्शन के साथ साथ वाला एंगल चेक करना है। इसके अंदर आपके 9.2 की वैल्यूज़ यूज़ होनी है। सबसे पहले मैंने लिखा है 9.2 प्रॉब्लम के अंदर हमें एक्स ये कर्व दिया हुआ था, उसकी वैल्यू लिखी है, और वहाँ जो ई एफ जी डी यू बाई डी थीटा और डी थीटा और डी थीटा आपके निकले थे उसकी वैल्यूज़ निकली है। ये सारी वैल्यूज़ मैंने 9.2 प्रॉब्लम से लिए हैं क्योंकि उन्होंने उसके अंदर कहा हुआ है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एंगल का फॉर्मूला लगाऊंगी। फॉर्मूला लगाने के बाद उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके एंगल की वैल्यू बता दूंगी कि क्या निकली है हमारे पास। आपके पास फॉर्मूला होता है कॉस इंटू डेल्टा, इसे आप सेग्मा भी पढ़ सकते हो, डी एक्स ओवर डी थीटा कोमा डी एक्स यू, यानी फर्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से एंगल और दूसरे के रिस्पेक्ट से एंगल, लेकिन एक को डी एक्स ओवर डी थीटा की फॉर्म में लिखना है, एक को डी यू की फॉर्म में लिखना है। ये बेसिकली आपका इसका थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नहीं है, ये आपके पास जो प्लेन दिया होता है उस प्लेन के वेरिएबल्स का डेरिवेटिव होता है। तो एक डेरिवेटिव ये वाला लेना है और सेकंड डेरिवेटिव जो ये वाली इक्वेशन होती है उस टर्म के रिस्पेक्ट से होता है आपका। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपने फॉर्मूला याद कर लेना है। उसके बाद ये फॉर्मूला इक्वल होता है फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यानी ऊपर उन दोनों के वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट होती है और नीचे फर्स्ट टर्म का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड। आपने पहले इसकी वैल्यू एस्टिमेट करनी है। आपके पास क्या होती है, एक्स बेसिकली देखिए यहाँ पे जो कर्व दिया हुआ है थीटा और यू की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो मैंने लिख दिया एक्स यहाँ पे थीटा और यू की फॉर्म में है। अगर मुझे इस प्लेन का थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव चाहिए तो उसका फॉर्मूला होगा, इस पे डेरिवेटिव चेन रूल से लगेगा, थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और फिर एंगल का थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस इसका यू का एक्स का डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट से और फिर यू का थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपने चेन रूल लगाना है। उसके बाद फॉर्मूले में इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ऊपर डॉट प्रोडक्ट है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेकंड से, वेक्टर्स इकट्ठे हो जाएंगे। अब डी थीटा डॉट डी यू की जो वैल्यू होगी, डी यू ओवर डी यू की जो होगी और ये होगी, ये सारी वैल्यूज़ ऊपर आपने सब्सटीट्यूट कर लेनी है। इसी तरह ये थीटा वाली वैल्यू और यू वाली वैल्यू ये भी आपने सब्सटीट्यूट कर लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसके ऊपर अंडर रूट आ जाना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर। कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, एक्स यू का स्क्वायर बेसिकली उसकी डॉट प्रोडक्ट होती है वो 2 आ जाएगा, और इस चीज़ का जो स्क्वायर आपके पास होगा देखिए वो आपके पास यू स्क्वायर आ जाना है। आप उसके बाद इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे, 2 से कैंसिल, यहाँ से यू आ जाएगा, अंदर से भी यू स्क्वायर कॉमन लोगे, बाहर यू आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 को कैंसिल कर देगा, ऊपर कॉट बीटा बचेगा, नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा को सेकेंड स्क्वायर बीटा के इक्वल होता है, अंडर रूट 2 को कैंसिल कर देगा, 1 ओवर को सेकेंड बीटा रह जाएगा। को सेकेंड और साइन ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो यहाँ से जो आपकी एंगल की वैल्यू निकलेगी वो कोस बीटा आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, और वैल्यू सारी की सारी प्रीवियस क्वेश्चन की थी आपने पुट करनी है, आपका आंसर आ जाना है।